हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विदा फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस नवरात्रि। ओके, इस नवरात्रि आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, यही मेरी कामना है। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, और आज का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनने जा रहा है। बिकॉज आज का टॉपिक ये है कि आपके जो क्रश हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या आपके दिल में कोई है, अब हो सकता है कि आपके जो लवर हैं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वही आपके क्रश हो, ठीक है। तो जो भी आपके क्रश हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके अंदर कोई हिडन फीलिंग्स है, कुछ इमोशंस हैं, तो ये सब हम देखेंगे। ओके, सो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 द सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 द फूल। ओके, मैंने जूम कर दिया गाइस, देख लीजिए अच्छे से। कार्ड नंबर 1 द सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 द फूल। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों आप लोग इसे देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रिंग्स करवानी है या फिर ब्रेसलेट्स परचेस करना है, क्रिस्टल्स परचेस करना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रिंग्स या फिर क्रिस्टल्स परचेस कर सकते हो। ओके, तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड इंस्टा में ज़रूर फॉलो कीजिएगा गाइज, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 या फिर द सोर्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो सकता है कन्फेस्ड हो सकता है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या थे वही आपके क्रश हैं, तो क्रश आपके कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए, जिनको भी माइंड में रखकर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। आप शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने क्रश को लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा शौकीन हो आप अपने क्रश को लेकर, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, और आप कुछ तो शुरुआत करना चाहते ही हो। तो चलिए हम कार्ड्स देखते हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा फोकस बना के रखिए अपने क्रश के ऊपर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, जेमिनी, लिब्रा हमारे पास स्पेशली है, स्कॉर्पियो, पाइशिस, कैंसर, लियो। ओके, थोड़े ज़्यादा है ये साइंस। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल एनर्जी की बात करती हूँ। सो म्यूचुअल एनर्जी ये है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो करियर में या किसी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, एंड वैसे ही आपके क्रश भी किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है उनका करियर से हो, जॉब से हो, पैसों से हो, पर्सनल लाइफ से हो, लव लाइफ से हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप दोनों शायद अकेला महसूस कर रहे हो इस वक्त, और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पीछे छूटते हुए जा रहा है, सब कुछ ख़त्म होते हुए जा रहा है, ठीक है, किसी पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त ऐसी है। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देखो यहाँ पे सारे साइंस मौजूद हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। ओके, सो कार्ड्स मैंने आप लोगों के सामने ही निकाला गाइस। ओके, सो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये तो भाई आपको प्यार करते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट था कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस है या नहीं है, ठीक है, या मेरे बारे में सोचते हैं भी या नहीं है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड हो कहीं पे, या फिर ऑलरेडी कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी किसी के लिए, या डाइवोर्सी भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ही एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने क्रश को कन्फेस किया हो अपने फीलिंग्स के बारे में, बट आपके क्रश ने या तो रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया है कि आप अपने क्रश को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज दिख रही है पहले तो, ठीक है। एक तो दिख रहा है कि ऑलरेडी ये किसी और रिलेशनशिप में या मैरिड हो सकते हैं या डाइवोर्सी हो सकते हैं। दूसरा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है अपना प्यार अपने क्रश को, लेकिन आपके क्रश ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया टाइम पर। और तीसरा मुझे दिख रहा है कि आपने बिना कन्फेस किए ही एक अलग पर्सपेक्टिव बना लिया और आपने सोच लिया कि ये क्रश को पाना इम्पॉसिबल है, इसे कभी नहीं पा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है, और इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है आपको लेके, ठीक है। देखो विद द 2 ऑफ कप्स, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट की तरह हो, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड मुझे किसी किसी लग रहा है कि आप लोगों की बातचीत तो होती थी, डेफिनेटली बातचीत तो होती थी आप लोगों की, ठीक है। एंड हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट है या अभी बातचीत बंद हो चुकी है, या बहुत कैजुअली ले रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि आपको देखो परफेक्ट मानते हैं, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत अच्छे मानते हैं, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। आपके आउटर अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये पर्सन, और उसी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन रखते हैं, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन रोमांटिकली अट्रैक्टेड है। बट मैं बता दूं कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि अभी ये कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हों, या फिर कोई और इनके लाइफ में हो, या इनकी कुछ मदर इश्यूज़ हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इस तरफ ध्यान दे कि उस तरफ ध्यान दे। तो ये पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं आपको, बट ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि लीगल इशूज से जा रहे हों, जिसके वजह से भी आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, या आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते, या फिर खुद आपके दिल के बात को बताते नहीं है, ठीक है, दबा के रखते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है पूरी तरीके से खुल के अपनी फीलिंग्स को इन्होंने बताया नहीं है कभी। इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है आपको लेके, लेकिन खुल के इन्होंने कभी नहीं बताया आपके सामने, ठीक है। कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया उनकी फीलिंग्स को, लेकिन ये पर्सन आप चाहते हैं। हो भी सकता है कि आपके साथ इनकी आर्गूमेंट्स हुई हैं पहले, ठीक है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो गया, या फिर कुछ भी डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा झगड़ते वगड़ते हो, थोड़ा सा रूड हो, ठीक है। बट ये पर्सन आपको अपने अदर हाफ की तरह देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप ये चाहते हैं डेफिनेटली, ओके। बट किसी चीज़ की वेटिंग में, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, या कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो, या हो सकता है कि डाइवोर्स वगैरह ले रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उससे ये पर्सन निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका वेटिंग कर रहे हैं कि कब वो चीज़ खत्म होंगी उनके लाइफ की प्रॉब्लम, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक कमिटमेंट पे आए, आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल तो देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी प्रपोजल इन्होंने कर चुका है आपको, बट अभी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है आप दोनों के बीच, और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली रहना नहीं, एक रिलेशनशिप में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एज अ लवर्स, एज अ पार्टनर्स, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। बहुत कम लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने क्रश से ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी आपकी शादी आपके क्रश से ही हुई है, लेकिन अभी सेपरेशन हुआ है मदर इश्यूज़ की वजह से और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, ओके। ये चीज़ दिख रहा है, बट ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये वेटिंग मोड पे है, ठीक है। ये किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो चलिए और भी हम एनर्जीज़ देखते हैं कि उनके और भी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रोमांटिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग से चाहते हैं। द सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत आप जैसे चाहते हो वो भी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है।
लेकिन अभी ये गो विद द फ्लो जा रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि अपने मदर को बहुत मानते हों, ठीक है, तो उनकी मदर जैसा कहती है वो ऐसा सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते या फीलिंग्स को बताते नहीं हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये किसी की बात ज़्यादा सुनते हो, ठीक है, लेकिन जस्टिस तो आपको देना चाहते हैं ये। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप कन्फेस कर चुके हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर उन्होंने कन्फेस किया हो कभी, बट कन्फेस करने के बाद वो अपनी चीज़ों से पीछे हट गए, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है। या चलिए और भी देखते हैं। जो नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 2। हो सकता है कि जिस दिन आप लोग मिले थे या फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ था उस दिन डेट 2 हो या फरवरी हो, ठीक है। और 3 है, 11 है, 1 है, 6 है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मार्च में आप लोग मिले थे, ठीक है, या फिर लास्ट कम्युनिकेशन मार्च में हुआ था आपका, किसी किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है। हमारे पास है कंडीशनिंग। देखो मैंने अभी कहा था कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना अभी थोड़े से कैजुअली चल रहे हैं और दोनों तरफ को देख रहे हैं, दोनों की बात मान रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली इश्यूज़ है, मदर इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये कंडीशनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि इन्होंने कंडीशंस भी रखा हो आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपने कन्फेस किया हो, फिर ये पर्सन ने कुछ कंडीशंस रख दिया जो आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, और फिर आप दोनों का आर्गूमेंट्स या नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन आ गया। प्यार तो करते हैं, हीलिंग, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आपके तरफ हील होकर आ पाए। हो सकता है कुछ इनके प्रॉब्लम्स हुई हो, ठीक है, लव लाइफ में भी पास्ट में, जिसकी वजह से ये ना मतलब अनहील मतलब वुंडेड है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को हील करके आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इमोशंस बहुत है, प्यार है, ट्रू लव है, ट्रू लव। द मास्टर, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं आपके तरफ, एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस ये करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने थॉट्स में ये चेंज लाना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते में ये चेंज लाना चाहते हैं। वी आर द वर्ल्ड, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये पर्सन आपको एज अ वर्ल्ड देखते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अगर इनके साथ हो तो इनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी, डेफिनेटली द एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं ये, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो। स्लोइंग डाउन, ये पर्सन आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है, फिर से आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, फिर से वो सोच रहे हैं कि आपको अपनी दिल की बात बताई जाए, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, कुछ हड़बड़ाहट में कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। रिसेप्टिविटी, ये पर्सन डेफिनेटली जो अपना इमोशंस वाला कप है वो आपको देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूज़न था कि आपके जो क्रश हैं वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं कि नहीं रखते, तो डेफिनेटली रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं। द क्रिएटर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये पर्सन कुछ एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैशनेट बहुत है आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा, और थोड़े डोमिनेटिंग भी है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, ओके, तो इस पर्सन को लग रहा है कि अभी थोड़ा सा गैप लेना ज़रूरी है, अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करने से चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। तो हो सकता है किसी चीज़ की एंडिंग्स हो या किसी चीज़ को वो कंप्लीट करें, उसके बाद ये पर्सन आपके तरफ आए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों का अगर रिश्ता बने तो वो फ्रूटफुल वे में आगे बढ़े, ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हो। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फंस गए हैं कहीं पे, ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, इनकी जो दिल की जो हिडन फीलिंग्स है ये आपको ये कह भी नहीं पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप दूर ना चले जाओ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, वैसे ही आपके क्रश भी महसूस कर रहे हैं। तो ये है उनकी फीलिंग्स, ओके। सो हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रही है आपको, कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है ताकि आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाए अपने क्रश से, या आपकी क्रश आपके पास आ पाए। तो चलिए देखते हैं। Please God, universe angels, please give guidance for pile number 1. Charity, Paul the Venetian, okay. So हमारे पास है prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ हो या कुछ स्टार्ट हो तो आप चैरिटी वगैरह कर सकते हो, डोनेशंस वगैरह कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प करो, ठीक है। बाकी जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं उनके लिए प्रेयर्स करो, अपने क्रश के लिए प्रेयर करो, अपने लिए प्रेयर करो, बाकी सबके लिए अच्छा चाहो, चैरिटी वगैरह करो, ठीक है। हेवन के साथ कनेक्शन बनाओ अपने, ठीक है, अपने सोल के साथ कनेक्शन बनाओ, बिकॉज चैरिटी डोनेशन लोगों की हेल्प करके ही आपकी जो प्रेयर एंड अफर्मेशंस है, जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करेगी, ठीक है, और आप जो चाह रहे हो वो रिसीव हो पाएगा।
ओके। फिर है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर और गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी है उसे आप शेयर करो, ठीक है। आप कोई भी किसी भी तरह का ग्रीडीनेस ना रखो, आप शेयर करो, केयर करो लोगों की, ठीक है। आप जो वाइब्रेशंस हैं इन्वायरमेंट के उसे आप बढ़ाओ, ठीक है। जैसे आप बढ़ाओगे वैसे ही आपके ज़िंदगी में प्यार आएगा। ओके, सो ये गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर द फूल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके क्रश के, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो अपने क्रश के लिए। ओके, एंड फैंटेसाइज भी मे बी करते हो या सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आपका जो क्रश है वो आपको चांदनी रात में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत कम होती हो, ठीक है। प्रेजेंट में तो हो सकता है कम हो गई हो या बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। और ये पर्सन आपको रात में याद करते हैं जब मून निकलता है, ठीक है। मून, स्पेशली मून, या हो सकता है कि आप लोग रात में मिलते थे, वॉक्स पे जाते थे, किसी किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। सो आप लोगों के लिए जो रेजोनेट करते हैं उसे आप ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो चलिए अब हम कार्ड्स देखते हैं। आप लोग जेमिनी या लिब्रा हो सकते हो, ठीक है। और भी साइंस देखते हैं हम। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो मेडिकल फील्ड से हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। ज़्यादातर लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो हो सकते हैं मेडिकल फील्ड से, या अल्केमिस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह के डॉक्टर हो सकते हैं, और भी होते हैं नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह, डेंटिस्ट। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप इनके साथ फ्लर्ट करते थे या फिर ये जो पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करते थे या करते हैं, या फ्लर्टिंग से आप लोगों की शुरुआत हुई हो। किसी किसी के लिए ऑनलाइन हो सकता है कि ये पर्सन जो आपके क्रश हैं वो आपको ऑनलाइन मिले। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे कुछ टाइम के लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ और आप दोनों ही एक दूसरे के क्रश थे। ओके, मुझे ये लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के क्रश थे डेफिनेटली, ये वन साइडेड नहीं है। 2 कार्ड्स निकल गए, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। मुझे लग रहा है एक के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत होपफुल हो कि ये कनेक्शन कुछ ना कुछ स्पेशल कनेक्शन है, और एक स्ट्रेंथ में लैक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, अर्थ साइन, ओके। एयर साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस। लियो बहुत ज़्यादा है, पाइशियस बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है, टॉरस, ओके। तो सारे साइंस ही मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपको लेके, एंड इन्हें भी इस चीज़ का पता है अच्छे तरीके से कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इन्हें पूरी तरीके से पता है, डजेंट मैटर आपने कन्फेस किया हो नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो आप स्टेटस वगैरह डालते हो या आपने बताया है खुद से ही, ठीक है, या फिर उन्होंने पहले बताया, फिर आपने भी बताया, फिर दोनों की रिलेशनशिप हुई, ठीक है, किसी किसी के लिए।
और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप अभी तक कन्फेस नहीं किए हो, ना आपके क्रश ने किया हुआ है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हो, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपके लिए इमोशंस हैं, इमोशनल हैं, साथ में इन्हें पता है कि आप इनसे भी प्यार करते हो, ठीक है, बोलो या ना बोलो, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, कि आप किसी और से बात करो, ठीक है, या किसी और के साथ पिक्चर्स लो, किसी और के साथ घूमने फिरने जाओ। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैंने कहा ना कि आप जैसे इनको पसंद करते हो, ठीक है, उनके लिए आप जैसे आपके लिए जैसे वो क्रश हैं, वैसे ही उनके लिए भी आप क्रश हो। दोनों का जो अट्रैक्शन लेवल है, इमोशनल लेवल है, वो सेम है, ठीक है। आप भी उनके क्रश हो, तो ये कन्फर्मेशन आपको मिल गया, ओके। अगर आपको डाउट था, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन मैं बता दूं कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये खुल के बात नहीं कर पाते अपने प्यार को लेके, अपने इमोशंस को लेके। और इन्होंने शायद कभी नहीं कहा होगा कि आप उनके क्रश भी हो, ठीक है, और आपको पता भी नहीं था। मुझे लग रहा है कि पहली बार आपको रीडिंग में पता चल रहा है, ठीक है, कि आप भी उनके क्रश हो। तो कुछ बर्डन्स हैं इनके लाइफ में, वो कुछ भी बर्डन हो सकता है, ठीक है, कुछ दबाव है इनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स को ना दबा देते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि नहीं, सही नहीं होगा फीलिंग्स को बताना, या सच को बताना सही नहीं होगा, ठीक है। तो हिडन फीलिंग्स है इनकी ये सब। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपको बहुत ही बैलेंस्ड इंसान मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम बैलेंस्ड इंसान, और आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। देखो, हो भी सकता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आप दोनों का, लेकिन कुछ इम्बैलेंसेस की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं थी, किसी के भी रोक टोक नहीं थे, फैमिली वगैरह कोई नहीं था बीच में, ठीक है। लेकिन कुछ इम्बैलेंसेस हुए, कुछ आर्गूमेंट्स हुए और सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस आए आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के फीलिंग्स में, आप दोनों के सिचुएशंस में, ओके। और ये पर्सन चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें ये पर्सन, क्योंकि इनको पूरा अंदाज़ा है, ठीक है, कि आप कैसे फील करते हो, आपको क्या चाहिए, आप इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। और ये पर्सन भी आपको वही चीज़ देना चाहते हैं। इनको पूरा अंदाज़ा है। अब हो सकता है कि आपने पूरा बता दिया है, या आपके हाव भाव से, या आपके स्टेटस वगैरह से, या कहीं से भी इनको अंदाज़ा हुआ है। कॉल्स पे भी हो सकता है कि आप लोग बात करते थे, ठीक है। या इनिशियल डेज में तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, बहुत फायरी, ओके, बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा, मतलब फ्लटीशियस टॉक, डर्टी टॉक्स, जो भी हो, ठीक है, मतलब बहुत ही इंथुजियाज़म था आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था। और ये पर्सन अब से फिर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है, जैसे फ़न हुआ करते थे वैसे नहीं हो रहे अब। ऑल्सो इस पर्सन को ना कुछ डर है, कुछ फियर्स हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं किसी चीज़ का, ठीक है, किसी थॉट्स में डिफरेंसेस हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिसजज करते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि नहीं, ये बंदा या बंदी सही नहीं है, इसका तो अलग ही सीन है, और वो भी सोचते हैं कि नहीं, शायद आपके लाइफ में कोई और है, आप शायद किसी और से डील कर रहे हो, आप शायद सच नहीं बोल रहे हो, मतलब अलग अलग तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो दोनों एक दूसरे को मिसजज करते हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, इस पर्सन के अंदर ना डर पैदा हो गया है, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, कहीं आप डबल डेटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने फीलिंग्स को शेयर तो नहीं करे किसी और के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मेल हो या फीमेल हो, ये आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तो इनको डर हमेशा सताती रहती है। हो सकता है कि ऑनलाइन आपको मिले हो ये क्रश, और आप लोग कभी मिले नहीं हो फेस टू फेस, तो इनको ये डर बना रहता है कि कहीं आप कहीं और तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये सब डर इनको सताती है, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे हैं, आपके जो क्रश है, हो सकता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है और जजमेंट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। द मून कार्ड है, ठीक है, डर लग रहा है उनको, हाँ, ठीक है, एक्सप्रेस करने पर, या कुछ शुरुआत नहीं हो पा रहा है आप लोगों की अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने इमोशंस आप रखते हो वो भी रखते हैं, पॉजिटिव भी है, प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं आपको, बैलेंस भी चाहते हैं, लेकिन फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से, डिवाइन वर्क की वजह से हो रहा है। देखो, द जजमेंट, 10-10-10, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10-10-10, ठीक है। कुछ भी फेस अगर अभी चल रहा है, ठीक है, अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या ये पर्सन अभी तक हिडन करके रखा हुआ है अपनी इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को, तो ये पर्सन बहुत जल्द बोलेंगे इनके दिल की बात, बहुत जल्द बोलेंगे, और आप दोनों का एक फेस ख़त्म होगा, न्यू फेस स्टार्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, दिन रात इस पर्सन को मांग रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से दिन रात मांग रहे हो कि ये पर्सन आ जाए, ये पर्सन कुछ कह दे, एक्सप्रेस कर दे, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, वो होगा। द फूल चूज़ किया आपने, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होंगी, प्योर सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये सिर्फ क्रश अट्रैक्शन नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का,
ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने लवर के लिए ही देख रहे हो या अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हो, ठीक है, और ये आपके क्रश भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हो सकता है एंजेलिक नंबर्स आपको दिखते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप मन्नतें मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो वो वर्क कर रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, और प्योर सोल के साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ डर है इनको, ठीक है। हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हो ये पर्सन, ठीक है, बहुत सोचते हो, और दूरियां भी हैं बीच में कुछ ना कुछ। पोस्टपोनमेंट, तो इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत डिले हो जाएगा। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, और मिलने का भी प्लान नहीं बन पा रहा है आप लोगों का। हो सकता है बहुत ही दूर दूर रहते हो, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, उनके लिए भी नहीं हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगा, पता नहीं ये कनेक्शन का कुछ होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं। लेजीनेस, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप, डेफिनेटली, ओके। लेकिन ये पर्सन कुछ एक्शन लेने में लेजीनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप बहुत छोटे हो इनसे, या फिर वो छोटे हैं आपसे, कुछ ना कुछ लग रहा है। तो आप भी इस टाइम अपने मूड में नहीं हो कि इस पर्सन को आप मनाओ या बोलो कि मेरे पास आओ या कुछ करो, या आप अपने फीलिंग्स को बताओ। और इस पर्सन के भी ये है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप दोनों साइलेंट मोड पे हो इस टाइम। एक्सपीरियंसिंग, डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। दूरियां तो डेफिनेटली है, मिले नहीं हो आप लोग बहुत टाइम से, या फिर मिले ही नहीं हो। फर्स्ट टाइम मिलने का प्लानिंग्स है लेकिन मिल नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को इंतज़ार है आपका, आपके प्यार का, ये वेट कर रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए, डेफिनेटली। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है गाइस, द मून कार्ड है, ये बताएंगे ही नहीं आपको, ठीक है, कि इनके मतलब असलियत में क्या चल रहा है। दिखा देंगे कुछ और, बता देंगे कुछ और। पॉलिटिक्स, हो सकता है ये पर्सन कुछ चालाकी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ चालाकी इन द सेंस कि पॉलिटिक्स हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है या कोई आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इन द सेंस कि ये पर्सन थोड़े से क्लेवर भी हो सकते हैं, किसी तरीके से कुछ ट्राई कर रहे होंगे। हो सकता है कि व्हाट्सअप स्टेटस बार बार चेंज कर रहे हों, ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ें लिख रहे हों, जिससे आपको साइंस देना चाहते हैं कि येस ही इज़ और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। आपको मतलब कुछ साइंस देना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, जिससे उनका भी कुछ लॉस ना हो, ठीक है, उनकी ईगो भी हर्ट ना हो और आपको पता भी चल जाए, ठीक है। फिर है चेंज, इस पर्सन को लग रहा है कि आप पहले से चेंज हो गए हो, शायद आप उतने फीलिंग्स नहीं रख रहे हो जितना पहले रखा हुआ करते थे, और ये चाहते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज में बैलेंस है, आप दोनों की एक न्यू स्टार्ट हो, गोइंग विद द फ्लो। ये पर्सन फिलहाल के लिए थोड़े से फ्लो में जाना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मेन रीज़न दिख रहा है, जिसके वजह से ये पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और फ्लो में जा रहे हैं। जैसे डिस्टेंस कम होगा या कुछ प्लानिंग बनेगा आप दोनों के मिलने का, तो देखना कैसे ये पर्सन दौड़े भागे आते हैं आपके तरफ। फिर है इनर वॉइस, ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और इनकी इंट्यूशन कह रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है एक दूसरे को लेके, ठीक है। तो ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, गाइडेंस। देखो आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रहा है गाइस, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है यहाँ पे। गाइडेंस आपको भी मिलता है, हो सकता है आपको भी सिंक्रोनिसिटीज मिलती हो और इनको भी मिल रहा है, ओके। तो ये है उनकी फीलिंग्स गाइस। और हो सकता है कि अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऑनलाइन इनको टेक्स्ट या कॉल आएगा, ठीक है। कॉल आने के चांसेस कम है, लेकिन टेक्स्ट ज़रूर से ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। 10 घंटे के अंदर आ सकता है, 1 घंटे के अंदर आ सकता है, 1 दिन के अंदर आ सकता है, या 2-3 दिन में आ ही जाएगा। टेक्स्ट इनका आएगा आपके पास अगर आप वेट कर रहे हो, ठीक है, और ये साइलेंट मोड पे हो दोनों, ये करेंगे टेक्स्ट। और इनका व्हाट्सअप स्टेटस चेक करना आप लोग, ठीक है, जो पिक्चर के नीचे रहता है, प्रोफाइल पिक्चर के नीचे रहता है, वो आप लोग चेक करना, देखना ये चेंज कर रहे होंगे बार बार। फेथ, ये गाइडेंस है गाइस, जो आप दोनों को पास लेके आने में मदद करेंगी, ओके। सबसे पहला है ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि आप अभी काम रहो, बिल्कुल भी परेशान मत रहो, एंजाइटी ना आ जाए, स्ट्रेस ना रहे आपके अंदर, ठीक है, कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रही, क्यों लव लाइफ स्टार्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है। फेथ रखो, काम रहो, ठीक है, ट्रस्ट करो अपने अंदर के, अपने आप को कम मत समझो, ठीक है, ऐसा मत समझो कि आप डिजर्विंग नहीं हो या आपके अंदर कुछ कमी है, ठीक है। आप अपने अंदर की जो अच्छाई है उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों में जो अच्छाई है, आपके क्रश में जो अच्छाई है उसे ध्यान दो, बाकी सारी नेगेटिविटी, इस खराब चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। और जो लाइट है वर्ल्ड में, जो अच्छाई चीज़ है उसे आप ध्यान दो,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिकन्सिलिएशन जल्दी होगी, या अगर रिलेशनशिप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो हो जाएगा, ये पर्सन प्रपोज कर देंगे आपको। फिर है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। सो आपको कुछ एक लेसन मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि जो भी सेपरेशन फेस चल रहा है, या फिर जो आपके क्रश ने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वो एक लेसन है आपकी तरफ, और एक लेसन आप सीखने वाले हो। तो डिवाइन ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद आप कुछ लेसन सीखोगे, उसके बाद इस पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, या आपके साथ इनका रिश्ता कुछ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ लेसन आपको मिलने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। तो अभी आपको जो सही लग रहा है उसी वक्त आप करो, जो सही लग रहा है वो करो, इंट्यूशन को फॉलो करो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।